अगर आप Redmi के Note 14 Pro या फिर Poco X7 यूज कर रहे हो तो आपको ये अपडेट देखने को जल्दी मिलने वाला है, जो कि HyperOS 3.0.3 इंडियन ऑफिशियल अपडेट है, जिसका साइज आपको 6.7 GB देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया में आना चालू हो चुका है। अभी के टाइम पे कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स को प्रोवाइड किया गया है, जो कि मी पायलट टेस्टिंग के लिए है। तो अगर आपने भी टेस्टर के लिए अप्लाई कर रखा है अपने अकाउंट में तो ये आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद इसमें क्या क्या चेंज लॉग है, क्या चेंज आपको देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर और आपके अपडेटर में नहीं नजर आ रहा है तो आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। ये जो अपडेट है पोको के X7 में थोड़ा अलग तरीके से काम करने वाला है, और Redmi के Note 14 Pro के अंदर थोड़ा अलग तरीके से क्या चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। चेंज लोग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिक एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस इनहेंस किया गया है, ऑप्टिमाइज किए गए हैं, इंप्रूवमेंट किया गया है स्मूथनेस से रिलेटेड और एनिमेशन से रिलेटेड। साथ साथ आपका जो हाइपर आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन से इंस्पायर्ड है, जो कि आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें रिफाइन की गई है, क्लियर की गई है, थोड़ी बहुत रीडिजाइन की गई है, ताकि आपको लेआउट्स वगैरह और एनिमेशन वगैरह थोड़े बेटर देखने को मिल सके। बाकी यहाँ पे ऐप्स के अंदर बाकी इंप्रूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है, जैसे कि नया लुक आपको गैलरी में देखने को मिल जाएगा, वेदर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर और रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ प्राइवेसी रिलेटेड थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यही आपको चेंज लॉग देखने को मिलता है, जो कि यूनिवर्सल चेंज लॉग है। बाकी अदर जितने भी डिवाइसेज है HyperOS 3 के, उनमें भी ये सेम आपको दिखाई देता है। तो मैं आपको चेंज दिखाता हूँ क्या क्या है, और Poco X7 और Redmi के Note 14 Pro के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और रिमेंबर वन थिंग, ये डिवाइस मेरे पास नहीं है, तो मैं यूजर्स के टेस्टिंग और बाकी अपने टेस्टिंग के एक्सपीरियंस आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वॉच करना, ताकि आपको पता चले कि आपके फोन के अंदर जब आप इसे अपडेट करोगे तो क्या और कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले चीज जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पहले था और बीच में चला गया था, ये वापस यहाँ पे आ चुका है फिंगरप्रिंट वाला, जो कि आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हो। ये आपको चेंज देखने को मिलेगा किस तरीके से, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दूसरे डिवाइस के ऊपर शो कर रहा हूँ। आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना है, उसका मिलेगा पर्सनलाइजेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। यहाँ पे जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे नए नए फिंगरप्रिंट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बस सिंपल डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई कर लेना है, जो कि पहले भी था और बीच में शायद रिमूव हो गया था, लेकिन HyperOS 3 के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने होम स्क्रीन पे आते हो तो आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, जो कि हाइपर आइलैंड है Xiaomi के लिए, वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे मल्टीपल एप्स वगैरह ओपन रखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो भी आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और काफी ज्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है। देखो कितना फास्ट में क्लिक कर रहा हूँ और हर रिस्पॉन्स के साथ ये वर्क कर रहा है, तो ये चीज है जो काफी ज्यादा सही रहती है। बट मे बी फर्स्ट डे जब आप इसे अपडेट करोगे अपने फोन के अंदर तो थोड़ा अलग सा बिहेव आपको देखने को मिलेगा, स्लो डाउन वाला। लेकिन हाँ, वो आपका है जो वन डे के अंदर ही है जो सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से काम करने लग जाएगा। साथ साथ आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो आपका एंड्रॉइड 15 से 16 पे स्विच कर जाएगा, जो कि एक नया चेंज है। बस लोग और नंबर के अंदर ही फर्क आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 16 के कंपैरिजन में, बट ऐसे बेसिक आपको एंड्रॉइड 16 वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते, सारे आपको HyperOS वाले ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको थोड़ा नए लुक में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओल्डर सिंपल सा रहता था, इसमें हल्के फुल्के कलर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। और इसके अंदर की अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, और ये पहले से काफ़ी सही तरीके से आपको जो वर्क करता हुआ नजर आएगा आपके फ़ोन के अंदर। साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि गैलरी न्यू आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे चेंज लॉग में मेंशन करा गया है। तो यहाँ पे अगर आप गैलरी के अंदर इन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट के साथ ये बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल लाइन, जिस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। प्लस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मोड चेंज करने के मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट वगैरह करने का होगा, या फिर आपको जो यहाँ पे सिंपल ग्रुप का। और साथ साथ यहाँ पे फिल्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैमरा एल्बम को रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे है जो कुछ इस तरीके से ऑल आइटम को सेट कर सकते हो अपने गैलरी के अंदर। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी फोटो को या किसी भी पिक्चर को ओपन करते हो तो यहाँ पे नीचे का जो मेनू है ये आपको कंप्लीटली चेंज देखने को मिलेगा। साथ साथ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद जो कि मोर ऑप्शन है, इस तरीके से आपको आइकन देखने को मिलेगा। मे बी ये जो प्लस के आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना हर नेम के आगे, ये आपको देखने को नहीं मिले, तो इसके लिए आपको सिस्टम ऐप अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ इस तरीके से आपको चीजें नजर आएगी। बाकी यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट का और बाकी अदर ऑप्शन नजर आ
जाएगा। अनदर यहाँ पे जो गैलरी एडिटर है उसका भी कम्प्लीटली आपको नया लुक देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देख रहे हो कि थोड़ा राउंड राउंड है, ये इसलिए है क्योंकि HyperOS 3.3 का ये गैलरी अपडेट मैंने कर रखा है मैनुअली, अदरवाइज आपको ये थोड़ा राउंड नहीं बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो लुक होगा वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, काफी हद तक सिमिलर वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे ट्रिपल डॉट के अंदर गैलरी एडिटर के अंदर आके आप चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कि सारे प्लगइन को आप एक जगह डाउनलोड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सारे फीचर्स वगैरह, फोटो की क्वालिटी वगैरह किस तरीके से क्या करना है, और साथ साथ यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से आपको गैलरी के अंदर फीचर्स दिए गए हैं, उनका यूज लाने पे किस तरीके से ये वर्क करेंगे, उसका पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने गैलरी के अंदर किसी भी वीडियो को एडिट करने आते हो तो इसका जो प्लेयर है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है HyperOS 3 के साथ, जहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से आपको प्लेबैक का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर आप उसे एडिट करते हो तो यहाँ पे एडिटिंग टूल भी आपका थोड़ा एडवांस और डिफरेंट तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कई सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले ये नहीं थे। तो यहाँ पे जो गैलरी एडिटर है पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, साथ साथ आप इसकी क्वालिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे अपीयरेंस, आप चाहो तो इसे डार्क मोड या लाइट मोड में भी स्विच कर सकते हो, कुछ इस तरीके से चीजें नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो टैप करने के बाद इसका जो एनिमेशन है पहले से काफी ज्यादा स्मूदर हो चुका है, जो कि HyperOS 2 के ऊपर ये एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है क्योंकि HyperOS 3 के अंदर एनिमेशन के ऊपर काफी काम करा गया है। बाकी अगर आप आते हो इस तरीके से अपने फाइल मैनेजर के अंदर तो यहाँ पे आपको चीजें डिफरेंट देखने को मिलेगी, नया सा लुक आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा फाइल मैनेजर का। साथ साथ इसका जो एनिमेशन और स्मूथनेस है ये पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पॉपअप जो है एनिमेशन वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, जो कि पहले से यहाँ पे आपको जो नए लुक में देखने को मिलता है। रिमेंबर वन थिंग, जो फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो ये सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके जो Note 14 Pro और साथ साथ पोको X7 के अंदर। मैं यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस पिक कर रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे HyperOS मैंने 3 इंस्टॉल कर रखा है, तो क्या क्या चेंज आ रहे हैं हर एक डिवाइस के अंदर वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ साथ आपका वेदर का नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी ज्यादा चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका डायल पैड भी न्यू लुक में आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डायल पैड वगैरह, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और ये डायल पैड और बाकी ज्यादा चीजों से रिलेटेड मैंने पहले सिस्टम ऐप का अपडेट में वीडियो दे दिया था कि कैसे आप इस डायल पैड को अभी कभी यूज कर सकते हो, तो आई होप कि आपने यहाँ पे पहले ही एक्टिवेट कर लिया होगा। कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर आपको कुछ नए फिल्टर्स वगैरह देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ वाटरमार्क वगैरह आपको जरूर देखने को मिल जाता है। तो कुछ नए वाटरमार्क यहाँ पे ऐड हो चुके हैं इस बार, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। तो ये भाई डिवाइस टू डिवाइस हो सकता है, तो आप देख लेना कि आपके डिवाइस के अंदर कितने वाटरमार्क नए आपको देखने को मिले, क्योंकि पहले काफी ज्यादा लिमिटेड ही थे। साथ साथ आपका जो कैलेंडर है इसमें आपको नया एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि पहले इस तरीके से एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा और इसमें भी काफी कुछ चीजें जो आपकी इंप्रूव होगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा है, जो आपको सही लगने वाला है। और ये जो आप यहाँ पे आइकन पैक देख रहे हो ये HyperOS 3 वाले आइकन पैक है, जो कि ओनली ऑन Redmi के Note 14 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक पोको के डिवाइस की वजह से यानी पोको X7 आपके पास है तो आपका जो आइकन पैक है वो आपका पहला जैसा ही डिफॉल्ट होने वाला है, जिसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये साइड बाई साइड आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप Redmi यूज कर रहे हो तो ये आइकन पैक आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे पोको यूज कर रहे हो तो ये वाले आइकन पैक मिलेंगे, क्योंकि पोको के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बट आप चाहते हो कि ये वाला आइकन पैक आपके फोन के अंदर भी आ जाए, तो आई होप कि आपको थीम का नेम पता होगा। तो भाई ये रहा थीम, जिसको आप अप्लाई करके HyperOS 3 वाले लुक को सेट कर सकते हो अपने फोन के अंदर। तो आप चाहो तो पूरा का पूरा थीम अप्लाई कर दो, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसके आइकन पैक को ही आप अपने फोन के अंदर अप्लाई कर दोगे पोको के अंदर, तो आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो Redmi और पोको के लॉन्चर के आइकन अब यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले से काफी ज्यादा आपको अब सही देखने को मिलेगा। साथ साथ एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन भी आपको पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा, जो कि पहले से काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहले से थोड़ी सी बेटर हो चुकी है हमारे जो HyperOS 3 के साथ। और ये चीज आपको हर एक HyperOS 3 वाले डिवाइस में नोटिस होगा 2 के कंपेरिजन में। और अगर आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर आओगे तो पर्सनलाइजेशन के अंदर कुछ इस तरीके से आपको टैब देखने को मिलेंगे, जहाँ पे क्लिक करके आप बाकी का जो वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हो, जो कि पूरा पूरा नया लुक आपको देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन का, जो कि HyperOS 3 के अंदर ऐड किया गया है। तो इस पे इस तरीके से क्लिक करके आप कोई भी वॉलपेपर पिक कर सकते हो, या AI से आप वॉलपेपर भी क्रिएट करके उसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुई है, जहाँ से आप चीज़ें और ज़्यादा बेटर कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह है जो कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने AOD क्लॉक के ऊपर आते हो, कस्टमाइजेशन के ऊपर आते हो, तो यहाँ पे आपको नया टैब देखने को मिल जाता है, जो कि है कुछ इस तरीके से क्लासिक का, जिसके अंदर आपको कुछ नए वॉलपेपर और क्लॉक फॉर्मेट वगैरह देखने को मिलेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लॉक को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, अलग अलग लुक एंड शेप एंड डिजाइन में डाल सकते हो। एक क्लॉक के ऊपर रह के आप चाहो तो कोई भी क्लॉक अप्लाई कर पाओगे इजीली, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो क्लॉक कस्टमाइजेशन और लॉक कस्टमाइजेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही देखने को आपको मिल
मिल जाता है। नंबर वन थिंग, जो फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डिफरेंट फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट आपको ऑफिशियली नहीं मिलता क्योंकि ये चाइना वाला फॉन्ट है जो कि मैं चाइना वाला ओएस यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से है। बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होगा सेम वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो कि ये है हमारा सिस्टम लॉन्चर जो कि आपको देखने को मिलेगा रेडमी के डिवाइस के अंदर। और अगर आपका पोको X7 है तो आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा आपके अपने डिवाइस के अंदर। तो ये भी चेंज आपको देखने को मिलेगा रेडमी और पोको के बीच में लॉन्चर का फर्क है, जिसकी वजह से आपको आइकन के अंदर भी जो चेंजिंग दिखाई देगा। और मे भी कुछ चीज़ों के EY और लुक आपको थोड़ा ओल्डर देखने को मिल सकते हैं HyperOS 3 के साथ भी। तो आप उसे सिंपली है जो HyperOS 3 वाले जो एप्लीकेशन है उनसे अपडेट करके अपने फ़ोन के अंदर नया लुक भी एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे कैमरे के अंदर का नया वाटरमार्क, गैलरी के अंदर का नया लुक, साथ साथ कैलकुलेटर के अंदर का भी, और साथ साथ रिकॉर्डिंग के अंदर का, सिक्योरिटी के अंदर का, लॉन्चर के अंदर का भी। और ऐप वेल्ट को अगर आप यहाँ पे अपडेट कर लेते हो तो आपको कुछ नए विजेट्स वगैरह के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे आप ऐप वेल्ट को यूज करते हो तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नया सा आपको जो कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हॉरोस्कोप वगैरह है। इस तरीके से बहुत सारे नए विजेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको सिंपली अपने ऐप वेल्ट को और सिस्टम ऐप को अपडेट करना है। लेकिन रही बात कि ये अपडेट कहाँ से होंगे, कहाँ पे आपको मिलेगा, और जो HyperOS 3 है इसका लिंक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा और अपडेट कैसे करना है अगर आपके फ़ोन के अंदर नहीं आया है तो आपको YouTube पे सर्च करना है HyperOS 3 अपडेट टेक ऑफिस। जैसे आप सर्च करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये वीडियो आ जाएगा फिक्स HyperOS 3 नॉट शोइंग। इसे आप देख लेना और ये स्टेप आप फॉलो कर लेना। जैसे आप फॉलो करते हो आप अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर पाओगे HyperOS 3 का। अदरवाइज आप नहीं करना चाहते हो मैनुअल अपडेट तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मे बी विद इन 1 वीक या कुछ ही दिनों का। उसके बाद आपको आपके सिंपली अपडेटर में नज़र आ जाएगा। लेकिन आप अपडेट करना चाहते हो तो इसे डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। ये सारे मेरे टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती है ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह सको। तो जो भी अपडेट आता है इन्फॉर्मेशन वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो पोको X7 और 14 Pro का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, चैनल वगैरह भी दिया गया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अदर आपको अगर लिंक चाहिए तो वो आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे OTA ऐप अपडेट वाला है। तो यहाँ पे आते ही आपको जो भी अपडेट जैसे लिंक अवेलेबल होता है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसे भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे सिर्फ ये अपडेट देखने को मिला है, इसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो मे भी जब तक आप ये वीडियो वॉच करोगे जब तक शायद आ चुका होगा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस इस तरीके से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है और जो वीडियो मैंने बताया उसे वॉच करोगे उसके बाद आप इंस्टॉल कर पाओगे। और रही बात सिस्टम ऐप अपडेट, तो ये है चैनल जहाँ पे आपको सारे सिस्टम ऐप के अपडेट मिल जाते हैं, जिसे आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो हर एक सिस्टम ऐप का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, चाइना में 3.3 का टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है और उससे कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट भी निकल के आए हैं, जिससे अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ नए नए चेंज देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड आपको मे भी जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएगा नए चेंज से रिलेटेड। तो वेट कर लेना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप नोट 14 Pro के यूजर्स हो या पोको X7 के, और आपको अपडेट आपके अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिला या फिर नहीं मिला। नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट करो, जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज मैनुअल मेथड ट्राई करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, बता ही दिया है कहाँ पे मिल जाएगा, आप कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।